हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आए बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें मैलोरी नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके के सामने दो बच्चे आई हैं। सभी के सभी डरे हुए हैं। मैलोरी इन दोनों बच्चों से कहते हैं कि मैं तुम दोनों की आंखों पर पट्टी बांधूंगी, इसके बाद हम नदी की ओर जाएंगे, लेकिन तुम दोनों किसी भी कीमत पर अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलना, क्योंकि अगर तुम दोनों ने ऐसा किया तो तुम दोनों मारे जाओगे। और फिर इसके बाद ये तीनों के तीनों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक वोट मिलती है और इस वोट से ये अपना सफर तय करते हैं। अब कहानी यहाँ से पूरे 5 साल पीछे जाती है, जहाँ पर कि हम मैलोरी को देखते हैं जो कि अपने घर पर पेंटिंग बना रही होती है। दरअसल ये एक पेंटर है और पूरी दुनिया में यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर तभी उसकी सिस्टर उसके घर पर आती है, जो कि मैलोरी को बताती है कि पूरी दुनिया में सभी लोग अब अपनी जान ले रहे हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों न्यूज देखते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि दुनिया में लाखों लोग अपनी जान ले चुके हैं और इसके पीछे कारण क्या है किसी को भी कुछ भी नहीं पता। और फिर क्योंकि मैलोरी प्रेग्नेंट है तो वो अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर भी लोग अपने आप को ही मार रहे हैं, इसलिए वो अपनी सिस्टर के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। और वो सड़कों पर ये देखते हैं कि हर कोई इंसान अपनी जान ले रहा है और आखिरकार ये सभी एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। ये देखकर मैलोरी और उसकी सिस्टर जो कि कार चला रही होती है, ये दोनों की दोनों डर जाती है। ये एक तरीके का वायरस है जो कि इनके शहर में फैल चुका है। मैलोरी की सिस्टर जो कि कार चला रही होती है, अब वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है और वो कार का एक्सीडेंट करना चाहती है, लेकिन मैलोरी उसे रोकती है और मैलोरी की बहन उसकी बात नहीं मानती और फिर कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि कार पलट जाती है और मैलोरी की सिस्टर की मृत्यु हो जाती है। फिर मैलोरी इधर उधर भागना शुरू कर देती है। तभी एक लेडी उसे देख लेती है। वो उसे बचाने के लिए अपने घर से बाहर आती है, लेकिन इससे पहले वो उसे अपने घर के अंदर लेकर आती। इससे पहले उसे कुछ ऐसी चीज दिखती है जिससे कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये जो वायरस है ये छूने से या फिर सांस लेने से नहीं फैल रहा, बल्कि कुछ देखने से फैल रहा है। और जो भी इस चीज को देख लेता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और उसे कुछ अजीब सी चीजें भी दिखना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद वो आदमी अपनी जान ले लेता है और अब जो लड़की मैलोरी को बचाने के लिए आई थी वो जल्दी कार की ओर जाने लगती है। मैलोरी भी सड़क पर बैठी हुई वहीं पर उस लड़की को देख रही होती है। तभी एक टॉम नाम का आदमी भागता हुआ वहाँ पर आता है और वो मैलोरी को उठाकर उसे घर में लेकर जाता है जहाँ से कि वो लेडी आई थी। और वो लेडी कार के अंदर बैठ चुकी है, जहाँ पर कि कार का ब्लास्ट होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं तब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि इन्हें बताता है कि जो लेडी तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी उसकी मृत्यु हो चुकी है। दरअसल वो मेरी पत्नी थी। ये सुनकर मैलोरी को बहुत ही दुख होता है। वो उसे सॉरी कहती है। इसके बाद सभी लोग अपने घर पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर शहर का जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से जाम है, कोई किसी को कॉल या मैसेज नहीं कर सकता। और अभी ये लोग टीवी को ऑन करते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इस शहर में जो वायरस फैला है वो दरअसल पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे कि दुनिया की आधी आबादी अपनी जान लेकर खत्म हो चुकी है और जो आधे बचे हुए हैं जो कि इन्फेक्टेड है वो भी अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सभी को बताता है कि मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय ने कुछ देखा, जिसके बाद उसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुका था और उसने अपने साथी की जान भी ले ली। और ऐसे ही धीरे धीरे ये वायरस पूरे शहर में फैल गया। अब इन सभी को समझ में आ जाता है कि ये जो वायरस है वो सिर्फ देखने से फैलता है, इसलिए ये सभी लोग घर की हर विंडो हर चीज को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। और अब इस तरीके से इन लोगों को इस घर में रहते रहते कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर जल्दी इनके खाने के सामान भी खत्म हो जाता है। और अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें यहाँ से बाहर जाकर अपने खाने को लेकर आना पड़ेगा। और फिर जो इस घर का ओनर होता है वो इन सभी को बताता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जिस पर कि हम बाहर देख सकते हैं, लेकिन इन सभी को ये नहीं पता था कि वो कैमरे में देखने से वायरस फैलता है या फिर नहीं। इसलिए वो ओनर कहता है कि तुम मुझे बांध कर एक चेयर पर बैठा दो, इसके बाद मैं स्क्रीन पर बाहर का नजारा देखूंगा और अगर मैं इन्फेक्टेड हुआ तो मैं बंधा हुआ होने के कारण किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। और अब सभी लोग ऐसा ही करते हैं। वे सभी लोग ओनर को बैठा कर एक चेयर पर बांध देते हैं, जिसके बाद वो लगातार स्क्रीन पर देखता रहता है और धीरे धीरे कुछ देर बाद उसके एक्सप्लेनेशन बदलना शुरू हो जाते हैं। अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर वो भी अपनी जान ले लेता है। यहाँ पर ये सभी लोग जितनी भी स्क्रीन होती है उन सभी स्क्रीनों को तोड़ देते हैं और अब इन सभी को समझ में आ चुका है कि अगर उस वायरस को आप स्क्रीन पर देखो या फिर आमने सामने, वो वायरस आपको इन्फेक्टेड जरूर करेगा। अब इनके दरवाजे पर एक लड़की आती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ये भी अभी तक वायरस से पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये लोग उसे भी अपने घर के अंदर ही बुला लेते हैं और अब धीरे धीरे इनका खाना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब ये सभी लोग भी तय करते हैं कि अब इन्हें भी यहाँ से बाहर जाकर खाने को लाना होगा, इसलिए ये लोग सबसे पहले गैराज में जाते हैं जहाँ पर की गाड़ियाँ होती है। ये लोग गाड़ियों के शीशे को पूरी तरीके से पेंट कर देते हैं और फिर सभी के सभी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और अभी ये लोग गाड़ी को जीपीएस की मदद से चलाना शुरू कर देते हैं। सारी सड़कें पूरी तरीके से सुनसान होती है और रास्ते में इन्हें उस वायरस का काफी एहसास भी होता है। फिर ये सभी लोग अपनी आंखें भी बंद कर लेती हैं और अभी ये लोग स्टोर तक पहुंच जाते हैं। जब ये लोग स्टोर के अंदर जाते हैं तो ये
देखते हैं कि वहाँ पर खाने की बहुत ही बड़ी सप्लाई है। ये सभी लोग खाने को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एक आदमी अंदर आने की कोशिश करता है जो कि इन्फेक्टेड है। इस आदमी को अंदर न आने के कारण एक आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन उस आदमी की भी मृत्यु हो जाती है। और अब ये सभी के सभी खाने की सप्लाई लेकर वापस से अपने घर पर जाना शुरू कर देते हैं और ये जल्दी अपने घर पर आ जाते हैं और ये एक बार फिर से उसी तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। यहीं पर मैलोरी और टॉम एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं और फिर तभी इनके दरवाजे पर एक और आदमी भी आता है जो कि दूसरी लड़कियां जो कि अभी प्रेग्नेंट है वो दरवाजा खोल देती है। इससे सभी के सभी गुस्सा होते हैं क्योंकि इनके पास लिमिटेड खाना है और ये किसी और इंसान को अपने घर के अंदर नहीं आने दे सकते। वो आदमी बताता है कि वो कुछ आदमियों के साथ अपने घर पर छिपा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ गए जिनकी दिमागी हालत पूरी तरीके से खराब होती है। उन सभी ने मेरे दोस्त की आंखों की पट्टियां खोलना शुरू कर दिया, जिससे कि मेरे दोस्त इन्फेक्टेड हो गए और उन्होंने अपनी जान ले ली और मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँच गया। वे जो पागल लोग हैं उनके दिमागी संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं था और इसलिए वायरस उनके ऊपर असर नहीं करता। वो जहाँ चाहे घूम सकते हैं, वायरस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब यहाँ पर मैलोरी की डिलीवरी हो जाती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। साथ ही यहाँ पर जो दूसरी लेडी होती है वो भी एक बच्चे को जन्म देती है, यानी कि अब इनके घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया है। अब यहाँ पर जो आदमी आया होता है दरअसल इसकी भी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती। इसने इन सभी को झूठ कहा था और ये खुद भी उन सभी पागलों में से था जो कि इस वायरस से इम्यून है। ये एक साइको होता है और विंडो के ऊपर जितने भी कवर लगे होते हैं ये उन सभी को उतारना शुरू कर देता है, जिससे वो दूसरी लड़की जिसने कि अभी बच्चे को जन्म दिया है वो बाहर देख लेती है और वो इन्फेक्टेड हो जाती है और फिर वो खुद ही अपनी जान ले लेती है। साथ ही वो साइको आदमी एक बूढ़ी औरत की आंखें जबरदस्ती खोलता है और अब वो भी इन्फेक्टेड होकर अपनी जान ले लेती है। इससे पहले वो दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही करता। वहाँ पर टॉम आ जाता है जो कि उसे गोली से मार देता है और अब यहाँ पर टॉम, मैलोरी और 2 बच्चे जीवित है। धीरे धीरे इसी तरीके से ये इसी घर पर रहते हैं और 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर मैलोरी की बेटी और साथ ही वो लेडी जिसने की दूसरे बच्चे को जन्म दिया था उसका बेटा होता है। ये सभी के सभी यहाँ पर जीना सीख गए हैं और मैलोरी जब भी अपने बच्चों को लेकर बाहर निकलती है तो वो उनकी आंखों पर और अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर निकलती है और साथ ही वो उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे उन्हें एक दूसरे के करीब रहना है, किस तरीके से आवाज को पहचानना है, किस तरीके से सर्वाइव करना है। और अब टॉम को एक दिन रेडियो पर एक आदमी का मैसेज आता है जो कि बताता है कि हमें एक जगह पर है जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पर खाने की भी बहुत ही बड़ी सप्लाई है और यहाँ पर वायरस का कोई भी खतरा नहीं है। टॉम कहता है कि हम 4 लोग हैं, हमारे साथ 2 बच्चे हैं, हमें कहाँ आना होगा। वो बताता है कि तुम्हें नदी पार करके आना होगा। वो इन्हें एक लोकेशन बताता है जो कि इस जगह से बहुत ही दूर होती है। टॉम वहाँ पर जाना चाहता है लेकिन मैलोरी वहाँ पर नहीं जाना चाहती। वो टॉम से कहता है कि हो सकता है कि वो उसी तरीके के लोग हो जिनके के ऊपर वायरस का कोई भी असर नहीं होता, वो हमें अपने जाल में फंसा रहे हैं। टॉम कहता है कि दरअसल ऐसा नहीं है, मैंने उससे बात किया और मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ कि वो पूरी तरीके से नॉर्मल है और हम कई सालों से यहाँ पर है और हमें लोगों की भी जरूरत है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना होगा। अब मैलोरी भी उसकी बात मान जाती है और अगली सुबह ये चारों के चारों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ पागल लोग आ जाते हैं जिनके के ऊपर वायरस का असर नहीं होता। टॉम मैलोरी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और मैं इन सभी को रोकता हूँ। और फिर इसके बाद टॉम गोले चलाता है, वो 2 लोगों को मार देता है। लेकिन फिर वो समझ जाता है कि इन लोगों को रोकने के लिए उसे अपनी आंखों की पट्टी खोलनी होगी। वो अपनी आंखों की पट्टी को खोलकर इन सभी लोगों को मार देता है, लेकिन तभी वो उस इनविजिबल एंटिटीज को देख लेता है जिससे कि लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो खुद ही अपनी जान ले लेता है। वहीं हमें मैलोरी को भी दिखाया जाता है जो कि अभी घर के अंदर वापस आ चुकी है। उसके सामने दोनों बच्चे होते हैं। वो समझ जाता है कि अब टॉम इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि वो काफी देर से वापस नहीं आया होता। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कि उसने अपने बच्चों को कहा था कि मैं तुम्हारी आंखों के ऊपर पट्टी बांधूंगी और तुम किसी भी कीमत पर अपनी पट्टी को नहीं खोलना। और फिर वो दोनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे एक बोट तक पहुंच जाती है। तभी इन्हें एक आदमी की आवाज आती है कि तुम अपनी आंखों की पट्टी को खोल दो। वो समझ जाते हैं कि ये भी कोई पागल आदमी है। वो उसकी तरफ गोले चलाती है लेकिन वो पागल आदमी मैलोरी तक पहुंच जाता है। वो आदमी मैलोरी की आंखों की पट्टी खोलने की कोशिश करता है लेकिन मैलोरी उसे मार देती है और फिर वो दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से आगे निकल जाती है। और काफी लंबा सफर तय करने के बाद मैलोरी को सामान की जरूरत होती है, इसलिए वो इन दोनों बच्चों के पेट पर रस्सी बांधती है और उस रस्सी का जो बॉक्स होता है उसे अपने पास रखकर वो एक घर की ओर बढ़ जाती है। तभी वो इनविजिबल एंटिटीज उसके ऊपर हमला करके उसे परेशान करती है। मैलोरी उसकी ओर गोलियां भी चलाती है लेकिन वो चीज ऐसी है जिसे कि मार नहीं जा सकता। और फिर हमें उन दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बोट पर होते हैं। मैलोरी की बेटी गोलियों की आवाज को सुनकर अपनी मोम के लिए परेशान हो जाती है और वो उन्हें ढूंढने के लिए बोट से उतरकर जंगल की ओर बढ़ जाती है। और तभी उसके सामने इनविजिबल एंटिटी आती है, वो उसे छूने वाली होती है लेकिन तभी मैलोरी रस्सी को खींच लेती है। अब उसकी बेटी वापस से उसके पास आ जाती है। मैलोरी अपनी बेटी को कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम बोट से नीचे मत आना। और फिर इसके बाद वो अपनी बेटी को वापस से बोट में लेकर आती है
हैं और अभी ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मैलोरी अपने आप और अपने बच्चों को पूरी तरीके से ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और जब इनकी बोट आगे बढ़ रही होती है तभी एक झरना आता है। इनकी बोट झरने से नीचे गिर जाती है, लेकिन इन तीनों की किस्मत अच्छी होती है कि ये सुरक्षित ही किनारे तक पहुंच जाती है और अभी ये लोग पैदल ही जंगल से अपना सफर शुरू करते हैं। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी मैलोरी का पैर एक जगह पर फंस जाता है। वो यहाँ से नीचे गिर जाती है और वो अपने बच्चों से अलग हो जाती है। उसका जो बेटा होता है उसके पास इनविजिबल एंटिटी आती है। वो मैलोरी की आवाज में कहते हैं कि तुम्हें अपनी आंखों की पट्टी हटा देनी चाहिए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और फिर वो अपने आंखों की पट्टी हटाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैलोरी भी आ जाती है और वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है। और अब वो इनविजिबल एंटिटी भी इनका ही पीछा कर रही होती है, लेकिन मैलोरी अपनी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ते हुए उस घर तक पहुँच जाती है जहाँ से कि उसे कॉल आया था। मैलोरी जोर जोर से दरवाजे को नॉक करने लगती है और वो कहता है कि चाहे तुम मुझे अंदर न आने दो, लेकिन तुम मेरे बच्चों को बचा लो। और फिर तभी दरवाजा खोला जाता है। अंदर काफी सारे लोग होते हैं और ये लोग मैलोरी और उसके बच्चे को भी अंदर लेकर आते हैं। यहाँ पर मैलोरी को पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। मैलोरी जिसने कि अभी तक अपने बच्चों का कोई भी नाम नहीं रखा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या पता कौन कब तक जिंदा है, और किसी का नाम रखने की वजह से उसे जिंदगी भर याद करके रोना नहीं चाहती थी। और अब उसे पता है कि अब उसके बच्चे सुरक्षित है, इसलिए वो अपने लड़के का नाम टॉम के ऊपर टॉम ही रखती है और अपनी बेटी का नाम ओलंपिया। और यहाँ पर आकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। वो पहली बार उन दोनों बच्चों को बताते हैं कि मैं ही तुम्हारी मोम हूँ। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन भी जरूर देना। और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।